हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं जिसका नाम है व्यंजन। कल की क्लास में मैंने आपको स्वर कंप्लीट करवाए थे, स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट करवाया था। आज हम स्वरों के बारे में, व्यंजनों के बारे में जानेंगे और व्यंजनों का वर्गीकरण इससे नेक्स्ट क्लास में 5 से 7 मिनट में हम जान लेंगे। लेकिन आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी दृष्टिकोण से लगा लो, चाहे एस्टेट एग्जाम से लगा लो, चाहे रीट एग्जाम से लगा लो, चाहे सीटेट एग्जाम से लगा लो, चाहे सुपर टेट के हिसाब से लगा लो, चाहे यूपी टेट के हिसाब से, किसी भी टेट के हिसाब से लगा लो। और जो क्लास स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं इनको, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए बिना देरी करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का नाम है व्यंजन। और व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। चलो आइए। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, यानी किसी दूसरे की वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। और जो होते हैं, कल वाली क्लास में जब मैंने स्वर पढ़ाए थे तो मैंने लिखा था वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ वर्ण क्या हो रहे हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो रहे, तो ही हम क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे। अर्थात जिन्हें बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, व्यंजन। या फिर क्या बोल सकते हैं, वे वर्ण जिनके टुकड़े या खंड हो सकते हैं। क्या, वे वर्ण जिनके टुकड़े या खंड हम कर सकते हैं, उसे ही क्या बोलेंगे, हम व्यंजन बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 42 भी होती है और 33 भी होती है। लेकिन आपसे कोई पूछे मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप 33 का नाम लोगे। और 52 भी होती है। 52 वो कैसे होती है, वो कब होती है, जब संयुक्त व्यंजन मिल जाते हैं या कोई अन्य विशेष व्यंजन जब मिल जाते हैं तो ही 52 होगी। तो आज की क्लास में मैं ये भी बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला होता है मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। तो 33 में सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं सर? स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा किसी ना किसी चीज को टच करती है। जैसे कंठ से बोले जाते हैं कई वर्ण, कंठ मूर्धा से बोले जाते हैं, कंठ मूर्धा दंत ओष्ठ, है ना, नासिक से सॉरी। तो अलग अलग उच्चारण स्थानों से जो चीजें बोली जाती हैं वो स्पर्श व्यंजन, यानी हमारी जीवा किसी ना किसी चीज को टच करती है, तब इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25, यानी 25। और ये 25 कौन से होते हैं? पहला होता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजनों की संख्या होती है। कितनी? 5। आप देख सकते हो 5 5 5 5 5। ठीक है। अब ये कितने होते हैं, 25। 25 कैसे लेकर के मैं तक। अच्छा, मैंने इनके नीचे हलंत लगाया है, दिख रहा है आपको? अगर मैं इनके नीचे हलंत ना लगाऊं तो इनको क्या बोलेंगे, ये भी मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको पढ़ा रखा है। तो आप वहां जाकर के देख सकते हो और मुझे कमेंट करके बताना कि इनको बिना हल चिन्ह के क्या बोलेंगे। ठीक है। तो कै, ख, ग, घ, अंग, इसका नाम क्या है, अंग। इसका सही उच्चारण ये होगा, लेकिन इसमें ए को हम काट देंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका उच्चारण ये होगा, गे। क्या बोले इसको, गे। अनुस्वार भी है तो इसको नाक से भी ध्वनि आनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, गे इसको। ठीक है। च, छ, ज, झ, ये, इसको क्या बोलेंगे, ये। इसका सही उच्चारण क्या होगा, ये। ठीक है।
इसका सही उच्चारण क्या होने वाला है? ये रजिस्टर कहाँ रखिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, टे, ठे, डे, ढे, न, ये 5 होते हैं। तै, थे, दे, धे, न, तय वर्ग में पै, फै, बै, भै, मैं, ये कितने हो गए? 25। प्लस में अंतःशत व्यंजन, अंतःशत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4, 4। कौन कौन से? य, रे, ले, वे, ये आपको याद रखने। अंतःशत व्यंजन कितने होते हैं? 4। आगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन से? श, 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 है। अब इनको काउंट करो, गिनो इनको। 25 प्लस 4, 29 हो गए। 25 और 4 कितने हो गए? 29, और 4 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 33। तो अभी मूल रूप से मैंने व्यंजनों की संख्या आपके सामने बताई है, तो ये कितनी होंगी? 33। ऐसे ये 33 होते हैं, 33 होते हैं। आगे आगे देखते हैं, आइए। परंतु संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व अन्य विशेष व्यंजनों के मिलने से वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 52, 52। क्या हो जाती है? 52 हो जाती है। कब हो जाती है? जब संयुक्त व्यंजन मिल जाते हैं या अन्य विशेष व्यंजन जब मिल जाते हैं तो इनकी संख्या 52 हो जाती है। कैसे हो जाती है देखते हैं। सबसे पहले इधर देखो, स्वर, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कल वाली क्लास में मैंने सभी स्वर पढ़ाए थे, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। सेकंड आता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। अभी आपके सामने स्पर्श व्यंजन लिखे हैं, कैसे लेकर के मैं तक। फिर उसके बाद आता है अयोगवा। कल वाली क्लास में मैंने अयोगवा भी बताए हैं। अयोगवा कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार, ये वाला कल वाली वीडियो आप देखना, कल वाली क्लास में बताया हुआ। और दूसरा कौन सा होता है? विसर्ग। दूसरा क्या होता है? विसर्ग। ये 2 क्या होते हैं? अयोगवा। आगे देखें, अंतःशत व्यंजन, अंतःशत व्यंजन अभी बताए मैंने कितने होते हैं? 4। अंतःशत व्यंजन य, रे, ले, वे, 4 होते हैं। ये मैंने आपके सामने लिखे भी, य, रे, ले और वे, अंतःशत हो गए। फिर है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। श, 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 है, ये कितने होते हैं? 4। उसके बाद होते हैं संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षरों की संख्या भी कितनी होती है? 4 ही होती है। श, त्र, ग और श। तो संयुक्त अक्षर भी कितने होते हैं? 4। अब एक होता है द्विगुण या उच्छिप्त। मैंने ये देखो रेड में बीच में लिख रखे हैं, जिनके नीचे डॉट लगी होती है, ड और ढ। जीभ को अचानक से नीचे की तरफ करेंगे तो ये ड, ये और ढ बोले जाएंगे। ये क्या होते हैं? द्विगुण या उच्छिप्त वर्ण व्यंजन बोले जाते हैं, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन बोले जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2, यानी 2। 11 स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 प्लस 2 अयोगवा। फिर 4 कितने? 4 अंतःशत व्यंजन। फिर ऊष्म व्यंजन कितने? 4। फिर संयुक्त व्यंजन कितने? संयुक्त अक्षर कितने? 4। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कितने? 2। तो आप इन सभी को काउंट करोगे, 25, 11, 2 को, 4 को, 4 को, 4 को, फिर ये उच्छिप्त व्यंजन को 2 को, तो ये सभी काउंट करोगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 52। आप काउंट करके देख सकते हो। तो ऐसे व्यंजनों की संख्या मूल रूप से 33 होती है। जब इसमें संयुक्त और विशेष व्यंजन मिल जाते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 52। ये आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है संयुक्त अक्षर से। तो इनका जो वर्ण विच्छेद होता है वो आपको याद रखना है संयुक्त अक्षरों का। श, श यानी श, आधा क हलंत के साथ प्लस श। कौन सा श है ये? मूर्धा,
मूर्धा वाला, मूर्धन्य सकार वाला, तो कै श, आधा कै और पूरा श, ठीक है। तो क्या हो गया, कशय, अक्षय यानी अक्षय वाला, ठीक है। ये आपको वर्ण विच्छेद आपको याद रखना, आधा कै और श। त्रय का आधा तय हलंत के साथ प्लस तय, ऐसे याद रख सकते हो आप। तय को, तय ऐसे बनता है, इसमें आधा तय ऐसे करोगे, ठीक है। पूरा तो तय तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन आपको आधा तय लिखना है। और रै की मात्रा नीचे वाली, पदेन वाली, ऐसे, ये त्रय बन गया। ऐसे इस ट्रिक को याद रखना है आपको। त्रय को आधा तय प्लस तय। फिर है छह त्रय गे, गे वाला देखो, आधा जय प्लस ये, कौन सा, इसको क्या बोलेंगे, ये अभी मैंने बताया था, ये इसकी ध्वनि, जय प्लस ये, तो ये आपको याद रखना है। प्लस श्रेय, श्रेय श्रमिक वाला, ये कौन सा श्रेय है, तालु वाला श्रेय, तालव्यस्कार बोलते हैं। अगली क्लास जब मैं उच्चारण स्थान वाली लेके आऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि इन तीनों श्रेय में क्या अंतर है। शय शय शय, इन तीनों शय में अंतर क्या होता है, अगली क्लास में आपको बताने वाला हूँ, उच्चारण स्थान वाली में। तो श्रेय आपको पता लग गया, शय कौन सा वाला, तालु वाला प्लस रे, तो ये श्रेय बनता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपको याद रखने हैं। तो आई थिंक आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। कल मैं आपके लिए व्यंजनों का वर्गीकरण लेके आने वाला हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट के आसपास रहने वाली है। उसके बाद मैं आपको उच्चारण स्थान वाली क्लास लेकर के आने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके मन में हो तो कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।